आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें 4 मिक्सचर गिवन है, चारों की हमें नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। पहला है हमारे पास 100 ml, तो हमारे पास है 0.1 नॉर्मल HCl प्लस 50 ml है हमारे पास 0.25 नॉर्मल NaOH। तो हमारे पास नॉर्मेलिटी क्या होती है, इक्विमोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो हमारे पास इक्विमोल्स कितने आ जाएंगे, इसकी वजह से कितने आएंगे 0.1 इंटू 100/1000 प्लस इसकी वजह से कितने आ जाएंगे 50/1000 इंटू 0.25। ठीक है, तो ये एसिड है और ये बेस है, तो जो इनके इक्वल इक्विवेलेंट्स है वो तो कर जाएंगे रिएक्ट। इसके कितने होंगे 50 इंटू 0.25 कितना हो जाएगा 1250 12.50 मिली इक्विवेलेंट्स। ठीक है, और इसके कितने हैं 10 मिली इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो इसके 10 और इसके 10 क्या कर जाएंगे रिएक्ट, तो बचेंगे क्या 12.50 माइनस 10 मतलब 2.50 मिली इक्विवेलेंट्स बचेंगे हमारे पास सिर्फ NaOH के। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या है हमारे पास 100 ml इसकी, 50 ml इसकी, टोटल कितने हैं 150 ml। तो फाइनल नॉर्मेलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी 2.50 इंटू 10⁻³ / 150 इंटू 1000। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 6 25 इंटू 10 1/60 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.0167 नॉर्मल। तो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। बी है हमारे पास 100 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 और 200 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl। तो क्योंकि दोनों के इनफेक्टर वन है, दोनों का इनफेक्टर सेम नहीं है, तो इनके भी हम इक्विवेलेंट्स निकालेंगे और इसके इक्विवेलेंट्स जो वो रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों एसिड है, तो हमें सिर्फ इक्विवेलेंट्स निकाल के नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो बी है हमारे पास 100 ml 0.2 मोलर H2SO4 प्लस 200 ml 0.2 मोलर HCl। तो क्योंकि हमारे पास मोलैरिटी गिवन है इन दोनों की, तो हमारे पास आएंगे इनके मोल्स और हमें निकालने इक्विमोल्स। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए एन फैक्टर। तो H2SO4 क्या है डाइबेसिक एसिड, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा 2 और HCl का एन फैक्टर क्या हो जाएगा 1। तो मोल्स हम निकालेंगे, इसके कितने होंगे 100/1000 इंटू 0.2, इक्विमोल्स क्या होंगे इंटू 2, तो कितने आ जाएंगे 0.04। ठीक है, इसके कितने होंगे 200/1000 इंटू 0.2 इंटू 1, कितने आ जाएंगे 0.04 इक्विमोल्स। तो टोटल इक्विमोल्स कितने आ गए हमारे पास 0.08 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितनी आ गई 300 ml। लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाएगी हमारी रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी। तो कितनी हो जाएगी 0.8/3 कितनी हो जाएगी 0.2667 नॉर्मल। ठीक है, अब सी में हमारे पास है 100 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 100 ml ऑफ 0.2 मोलर NaOH। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये रिएक्ट करेंगे। तो हमें पहले रिएक्शन देखनी होगी और फिर रिजल्टेंट मोल्स देखने होंगे। ठीक है, तो मेरे पास है 100 ml 0.2 मोलर H2SO4। सी है हमारे पास 100 ml 0.2 मोलर H2SO4 और 100 ml ही है 0.2 नॉर्मल मोलर NaOH। तो हमें इक्विवेलेंट निकालने होंगे और इक्वल इक्विवेलेंट्स ऑफ दोनों क्या कर जाएंगे रिएक्ट। तो इसका एन फैक्टर हमें पता है 2 है, तो इसके इक्विवेलेंट्स कितने होंगे 100/1000 इंटू 0.2, ये कितने आ गए, ये क्या आ गए मोल्स इंटू 2, ये आ गए इक्विमोल्स, और इसके कितने होंगे 100/1000 इंटू 0.2, इसका एन फैक्टर कितना है 1।
तो ये आ गए हमारे पास 0.04 इक्विमोल्स, इसके और इसके कितने आ गए 0.02 इक्विवेलेंट्स। तो दोनों के 0.0 इक्विवेलेंट्स क्या कर जाएंगे रिएक्ट, इक्विवेलेंट ज़्यादा किसके हैं H2SO4 के, तो H2SO4 के हमारे पास कितने इक्विवेलेंट बच जाएंगे 0.04 माइनस 0.02 इक्वल टू 0.02 इक्विवेलेंट बच जाएंगे। तो हमारे पास रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी आ जाएगी 0.02 इक्विवेलेंट्स है हमारे पास, और वॉल्यूम कितनी टोटल 200 ml, 100 इसकी और 100 इसकी, तो ये हो जाएगा 0.1 नॉर्मल। डी में हमारे पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH और 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का क्या मतलब है कि हम जैसे ग्राम एटम का क्या मतलब होता है मोल्स, तो ग्राम इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है हमारे पास इतने इक्वी मोल्स हैं NaOH के, और HCl कितना है हमारे पास 100 ml 0.1 नॉर्मल। तो डी पार्ट में है हमारे पास 1 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH और HCl कितना है हमारे पास 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल, 100 ml 0.1 नॉर्मल। तो कितने हो जाएंगे इसके इक्विमोल्स, इसके आगे हमारे पास 0.01 इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो HCl और NaOH रिएक्ट करेंगे, तो हमारे पास इसके 1 है और इसके 0.01 है, तो रिएक्ट कितने करेंगे 0.01 रिएक्ट करेंगे, बचेगा क्या हमारे पास NaOH हमारे पास ज़्यादा है, हमारे पास कितना NaOH बचेगा 1 इक्विवेलेंट माइनस 0.01 इक्विवेलेंट, ये कितना बच जाएगा 0.99 इक्विवेलेंट NaOH हमारे पास बच जाएगा। और टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितनी हो जाएगी 100 ml 0.99 अपॉन 100 इंटू 1000 लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हो जाएगा 9.9 नॉर्मली आ जाएगा हमारा आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।